हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ कक्षा 6 की गणित यानी कि अभ्यास 1 का भी हमने अभ्यास 1 का ये दोस्तों सॉल्व करा दिया है। उसकी जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लिंक, जाके उस पर क्लिक करिए और अच्छे से अभ्यास 1 का ये देख लीजिए। ओके, चलिए देखिए, तो आज अभ्यास 1 का भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपका टाइम ना लेते हुए बच्चों, हम यहाँ पे अपना प्रश्न नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमने आपको विकल्प नहीं दिए हुए हैं, बस हमने यहाँ पे भरने के लिए आपको उतारा है। तो अच्छे से हम आपको समझाएंगे। चलिए देखिए, हमारा पहला प्रश्न का ए है। ओके, तो पहला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे हमको कोष्टक में दिया गया है 4, 5, 6, 7 और 8। चलिए, ये तो सीरियल से हैं 4, 5, 6, 7, 8। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे है 23, 24, 25, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। इसके बगल में दिया गया है 27। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमको भरना है। तो देखिए, ये सीरियल से था 4, 5, 6, 7, 8। ये भी सीरियल से होना चाहिए। तो 23, 24, 25, 25 के बाद क्या आता है 26, और यहाँ पे 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 26 होगा। तो आपका जो आंसर सही होगा क्या होगा, 26। आप यहाँ पे ऐसे टिक मार लीजिएगा चारों ऑप्शन में। ओके, क्योंकि देखिए ये भी सीरियल से चल रहा है, बढ़ रहा है आगे, ये भी आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो 25 के बाद 26 आता है, 26 के बाद 27 आता है, सेट हो गया। चलिए, ये तो पहला प्रश्न है। अब इसी में दूसरा भी दिया गया है। तो दूसरा दिया गया, देखिए 9, 8, 7, 6, 5, यानी कि एक एक संख्या घटते हुए चल रही है। अगर हम पीछे की तरफ से पढ़ें 5, 6, 7, 8, 9, मतलब पीछे की तरफ से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चल रहा है। तो ये भी पीछे की तरफ से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलेगा। तो देखिए 31, 32, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे 34 और 35 दिया है। तो क्या होना चाहिए, 31, 32, 32 के बाद क्या आता है 33। तो यहाँ पे 33 हो गया, 34 और 35। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा 33, आप यहाँ पे ऐसे टिक कर लेंगे। ओके, चलिए, तो पहला और दूसरा प्रश्न लग चुका है। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा दिया है, कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। अब यहाँ पे हमको का, ख और ग 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें हमको प्रश्न पूछा गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, हमको टिक करना है। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें से क्या है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, हमको निशान लगाना है, यानी कि सही का निशान मारना है। चलिए देखिए, तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती संख्या सबसे पहले हम समझ लेते हैं, तभी हम अच्छे से उसको पहचान पाएंगे। तो अनुवर्ती संख्या वो होती है, जैसे आपको कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या दी गई है, उसमें आप क्या करिए, एक जोड़ दीजिए। जो संख्या, जिसकी संख्या की अनुवर्ती संख्या पूछी गई है, उसमें क्या करिए, एक जोड़ दीजिए। ये समझ लीजिए आपका एक फार्मूला बन गया है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ना, तो संख्या कितनी है, 13 है। तो 13 है, हमने आपको बताया जब भी अनुवर्ती पूछे उसमें एक क्या करिए, जोड़ दीजिए। हमने लिखा है संख्या प्लस 1, तो संख्या क्या है 13 है, उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13 1 14। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस 14 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो अनुवर्ती पूछे तो जिस संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछे उसमें क्या करिए, एक को ऐड कर दीजिए, यानी कि एक को जोड़ दीजिए। आ गया अच्छे से समझ में। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि आप 10 की अनुवर्ती संख्या बताए, तो क्या करेंगे, 10 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11। तो ऐसे ही आपको कहना है। ओके, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ये आपका सवाल है। चलिए हम खा वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या।
अब पूर्व माने क्या होता है, पूर्व माने पहले, यानी कि 27 के पहले वाली क्या संख्या है वही हमसे पूछ रहा है। यदि हम यहाँ पे आपको फार्मूला के तौर पर लिखाएं, जैसे हम अच्छे से फार्मूला बनाएं, तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा था, जब भी अनुवर्ती पूछे तो आप क्या करेंगे, उस संख्या में एक जोड़ देंगे जिस संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछेगा। अब देखिए, अगर पूर्ववर्ती पूछे तो क्या करेंगे, आपको संख्या में एक घटा देना है, संख्या में एक घटा देना है पूर्ववर्ती के लिए, और अनुवर्ती में एक जोड़ना है। तो पूर्ववर्ती पूछा, संख्या में एक घटा दीजिए, तो आपकी संख्या क्या है, 27 है। 27 में एक घटा देंगे तो कितना आएगा, 27 से 26 आ रहा है। तो यही जो 26 ऑप्शन नंबर 2 हमारा है, राइट आंसर है। अब यहाँ पे ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो पूर्ववर्ती पूछा, पूर्व माने होता है पहले, यानी कि 27 के पहले वाली क्या संख्या थी, 26 थी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, अनुवर्ती के लिए संख्या में एक जोड़ना है और पूर्ववर्ती के लिए संख्या में एक घटाना है। चलिए देखिए गाँव वाला प्रश्न। अब देखिए कह रहा है कि 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे पूर्ववर्ती, पूर्व माने क्या होता है, पहले, मतलब 15 के पहले कौन सी प्राकृतिक संख्या थी। तो हमने आपको बताया था कि जो आपको संख्या दी गई है उसमें से क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ओके, एक माइनस कर दीजिए। तो आपको जो संख्या दी गई उसमें से एक माइनस करना है। तो संख्या आपकी 15 है, 15 में से एक घटा देंगे, कितना आएगा, 14। तो केवल 14 होगा, ना कि 14 और 15 होगा, ना कि 14 और 16 होगा, केवल 14 होगा। तो यहाँ पे हम केवल 14 लगाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटे, यानी कि सही और गलत क्या है उसका हमको निशान लगाना है। तो सही के सामने हमको सत्य लिखना है, और जो हमारा असत्य होगा उसमें हमको असत्य, यानी कि गलत जो होगा असत्य लिखना है। अब देखिए चौथे का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब पूछ रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आइए देखिए, प्राकृतिक संख्या वह होती है बच्चों जो जीरो, देखिए जो क्या हो, जीरो से ना शुरू हो बल्कि एक से शुरू हो। अगर हम जीरो से शुरू करेंगे तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होती है वह एक से शुरू होती है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, वो भी प्लस में ही सभी रहेंगे, माइनस में नहीं रहेंगे। यदि यहाँ पे हम जीरो लगा दें तो 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक लिखे, तो यह पूर्ण संख्या कहलाती है। जो प्राकृतिक संख्या होती है वह एक से शुरू होती है। ओके, ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। दोनों हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ, एक सबसे छोटी है, इसके आगे सभी क्या, बड़ी संख्याएं आएंगी। तो एक इससे ही शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी इसकी जो प्राकृतिक संख्या एक ही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य। ओके, इसको छोटा सा कोष्टक कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे आपको पूर्ण संख्या भी बता दिया है और प्राकृतिक संख्या भी बता दिया है। चलिए अब देखिए दूसरा वाला कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या को निरूपित करते हैं। तो एक संख्या रेखा हमने ऐसे ले ली। तो देखिए इधर क्या होता है, इधर हमारा बायां साइड यानी कि बायां पक्ष होता है, बायां पक्ष होगा। इधर हमारा दाहिना की बात कर रहा है ना, दायां, दायां माने क्या होता है, दाहिना होता है। तो इधर बायां है, इधर क्या है, दाहिना पक्ष है। तो बीच में होता है जीरो, बीच में होता है जीरो। जीरो के बाएं साइड, जीरो के बाएं साइड जो संख्याएं लिखी जाती हैं वह माइनस में लिखी जाती हैं, और जीरो के दाहिने साइड जो संख्याएं होती हैं वह प्लस में होती हैं। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे इससे हम पॉइंट को दर्शाएं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक सभी क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। और इधर देखिए हम दर्शा रहे हैं, इधर जो संख्याएं लिखी जाएंगी जैसे कि माइनस का 1 रहेगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट 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 कहाँ, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए
जीरो के दाहिने साइड प्लस में संख्याएं, जीरो के बाएं साइड माइनस में संख्याएं। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं किससे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, तो अगर हम इधर से देखें, इधर से देखें तो क्या इनसे ये सब छोटी हैं? नहीं, छोटी नहीं है। देखिए प्लस बड़ा होता है कि माइनस? प्लस बड़ा होता है। ऐसे कि हम यहाँ पे प्लस का एक लिखें और माइनस का एक लिखें तो प्लस का एक बड़ा है ना कि माइनस का एक बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि दाहिनी ओर की सभी प्राकृतिक संख्या उससे छोटी नहीं होती। क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिख लिख के ऐसा कोई नहीं समझाएगा। ओके, चलिए देखिए, तो वीडियो को आप देखिए अच्छे से। यदि आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए अब हम इसका जो प्रश्न नंबर 4 का तीसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। अब 101 से कह रहा है कि बड़ी क्रमागत, क्रमागत का मतलब है कि क्रम के अनुसार, क्रम से चले। क्रम से मतलब जैसे कि ये 101 है तो इसके बाद क्या आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा ना। तो यही कह रहा है कि 101 से बड़ी और क्रमागत संख्याएं ए हैं। हाँ यही हैं, क्योंकि 101 के बाद 102 आता है, 103, 104 आता है। तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कह रहा है कि चौथा, 0 एक प्राकृतिक संख्या है। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? तो हमने अभी आपको बताया कि देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया कि जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है वह 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होती है, यानी कि 0 से शुरू होती है। और जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या वह क्या होती है, 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसे इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगी। अब देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या में तो 0 है ही नहीं, ये तो 1 से शुरू होता है। वो तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है ना, तो प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता, इसलिए 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो एक कह रहा है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं, ये असत्य है। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, कह रहा कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल, क्योंकि 1 के बाद 2, 3 ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो 22, 23, 24 आएगा ही। तो 23 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, सत्य है। अगर यहीं पे पूछ लिया होता है कि -23 एक प्राकृतिक संख्या है, तब असत्य हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में होती है। चलिए अब देखते हैं छठा, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हमने आपको बताया कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट यहाँ इन्फिनिटी तक जाती है, अब अनंत तक जाती है ना। तो इसमें क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? अब अनंत तक जाएगी, अनंत तक मतलब आप इसका कोई भी अंत नहीं है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, इसलिए आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इसमें से कौन संख्या सबसे बड़ी होगी, क्योंकि अनंत तक जा रही जिसका कोई अंत ही ना हो। तो कह रहे कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि हाँ बड़ी नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य है कि बड़ी नहीं होती। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 5 हम देखते हैं। अब प्रश्न नंबर हम 5 देखते हैं तो कह रहा है कि यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया कि जब भी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के बोले तो संख्या में आपको क्या कहना है, एक जोड़ देना है। जो आपको संख्या दी गई है उसमें एक जोड़ देना है। तो आपको दिया है 9,999। अब हम इसमें +1 करेंगे तो कितना होगा, 9 1 10, 10 की शून्य हासिल 1 आ गया।
फिर 9 एक हंसिलवा 10 की शून्य, फिर हासिल एक आ गया, फिर 9 एक हंसिलवा 10 की शून्य, हासिल एक आ गया, फिर 9 एक हंसिलवा 10, तो कितना आ गया 10,000। तो यही क्या है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो गई। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, अब हम फिर बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे दिया है कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या में क्या किया जाता है, पूर्व माने पहले, यानी कि एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एक घटा देंगे। तो घटा दीजिए एक, तो 1,00,000 एक में हम एक को माइनस करेंगे, तो एक में से एक गया जीरो। अब यहाँ पे सब जीरो जीरो दिख रहे हैं तो उतार लीजिए, कितना आएगा, 1 ही लाख आएगा, क्योंकि 1,00,000 एक था, एक घटा दिए तो 1 ही लाख बचेगा। तो ये भी हमारा प्रश्न नंबर 6 सोल्व हो गया। चलिए देखिए 7 की तरफ चलते हैं। अब 7 कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे हमको एक संख्या रेखा खींचनी है, तो चलिए हम खींच लेते हैं। हमने एक संख्या रेखा खींच ली। अब इस पे हमको 9 तक क्या कहना है, संख्या को प्रदर्शित करना है। तो हम जानते हैं कि बीच में क्या होता है, जीरो। हमको माइनस में नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम माइनस वाला छोटा कर दे रहे हैं। हमको सिर्फ प्लस में पूछ रहा है, तो हम प्लस वाला थोड़ा सा बड़ा कर दिए। ओके, ऐसा किया जाता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित हो गई। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसी की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या, देखिए जब भी छोटी संख्या पूछे तो उसमें एक और जीरो जीरो वाले सब क्या होंगे, प्रयुक्त होंगे। ओके, और जब भी बड़ी की बात करें तो उसमें जो होते हैं 9 वाले प्रयुक्त होते हैं। अब जितना पूछेगा उतना आप लिखेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की ना, तो सबसे पहले जब भी 4 अंकों का पूछे या फिर 5 अंकों का पूछे, तो यहाँ पे 4 बोल रहा है, तो 4 बोल रहा है तो इससे एक कम कर दीजिए, 3, तो 1 2 3, इसके बाद आपको 1 लिखना है। 4 बोले तो इससे एक कम के 3 जीरो और 1 लिखना है। यदि 5 बोले तो 5 से एक कम 4 जीरो लिखना है और एक 1 लिख देंगे तो आपका 5 हो जाएगा। 6 पूछे तो 5 जीरो 1, तो ये क्या हो गया, 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि इसी की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालिए। तो पूर्ववर्ती जब प्राकृतिक संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, ओके, तो हम संख्या में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, संख्या में एक घटा देते हैं। तो घटा दीजिए, जब हम 1,000 में से एक घटा देंगे, ये कितना है, 10 हुए, यहाँ से उधार गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 में से एक गए 9, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 9, 1,000 में से एक घटाएंगे तो 999 आएगा। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, छोटी पूछे तो एक और जीरो जीरो वाले, बड़ी पूछे तो 9 वाली संख्याएं लिखेंगे। और यहाँ भी ध्यान दीजिए, 4 पूछे तो 3 जीरो 1 1, 5 पूछे तो 4 जीरो 1 बार 1, 6 पूछे तो 5, मतलब कि उससे एक कम करके जीरो पूरा लिखेंगे और 1 लिख देंगे तो संख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या। तो हमने आपको बताया कि जब भी बड़ी की बात करें तो आपको 9 लिखना है। तो कितनी बार कह रहा है कि 6 बार, तो 6 बार आपको 9 लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या हो गया, 9 हो गया। इसमें ये नहीं कहना है, जीरो वाला तो काम कहना नहीं है, जितना कहे उतना बार 9 लिख दो। 5 अंकों की पूछे बड़ी संख्या तो 5 बार 9, 4 अंकों की तो 4 बार 9, 10 अंकों की 10 बार 9। चलिए अब इसी की क्या कहना है, अनुवर्ती संख्या याद करना है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप अनुवर्ती संख्या याद करेंगे तो संख्या में क्या किया जाता है, संख्या में आप एक जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको एक जोड़ देना है। 9 1 10, यानी कि ये भी 10 हो जाएगा, हासिल एक बचेगा, ये भी 10 हो जाएगा, फिर एक हासिल बचेगा, 9 1 10, फिर हासिल एक, 9 1 10, फिर हासिल एक, 9 1 10 हो गया। तो लास्ट में कितना हुआ यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आई होप बच्चों आपका अभ्यास एक कभी अच्छे तरीके से हमने समझाया और आपको आ भी चुका होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू।